अमर सिंह जी का ध्यान रखिए, पता नहीं कहाँ होंगे। हम जानते हैं वे कहाँ होंगे, और वैसे भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके दाजीराज अभी भी जीवित हैं। हुजूर, मदद के लिए नई कुमुक को आने में काफी समय लगेगा और यहाँ के हालात तो आपके सामने ही हैं। हुक्म हो तो कुछ समय के लिए पीछे हट जाएं फिर। गुस्ताख, अपनी जबान को लगाम दे। और एक कदम भी पीछे लिया ना हमने भीलों के सामने तो कसम खुदा की बादशाह सलामत जान ले लेंगे हमारी। उनके सीधे सवाल होंगे, इतने सिपाही मरवा दिए, कहां तक पहुंचे हल्दी घाटी में, और उन्हें क्या जवाब देंगे हम? अमर सिंह जी, लो जी, मिल गई हमें फतेह की मुहर। सिपाहियों, लो जी, अब तो बिना शक को सुबह तय हो गया कि इस जंग में खुदा हमारे साथ है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो पाक परवरदिगार ने कामयाबी का नया रास्ता खुला है हमारे सामने। इस जंग का सबसे बेशकीमती शख्स प्रताप, चलो वो ना सही, पर उसके बाद की सबसे कीमती चीज उसका इकलौता बेटा, उसका वारिस, वो चलकर आया हमारे सामने। देखिए, आप जैसे समझ रहे हैं ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। हम ये आपसे लड़ने नहीं, हम तो आपसे मित्रता करने आए हैं। हे भगवान, अमर सिंह जी तो वही चाल चल रहे हैं जो दारू ने चली थी। वास्तव में, क्योंकि हम तो इस युद्ध को लेकर अपने दाजीराज के साथ बिल्कुल सहमत नहीं है। हमारे विचार में तो ये युद्ध आत्मघाती है और ऐसा युद्ध में लड़ाई की जाए, और शत्रुता से तो मित्रता सदा सदा अच्छी ही होती है। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं। तो हमें बताओगे कि भील कहां छुपे बैठे हैं? बोलो। अब देखो, दोस्ती ऐसे तो होती नहीं। आपको सबूत देना होगा कि आप हमारे सच्चे दोस्त हो। हमें भीलों को दिखाना होगा। हमारे लिए उन भीलों को उनके छुपे हुए ठिकानों से बाहर निकालना होगा, तभी तो मानेंगे कि आप हमारे सच्चे दोस्त हो। बोलिए। एकदम ठीक। तो ले चलो मैं भीलों के अड्डे पर। हमारा मतलब है कि वो जहां छुपे बैठे हैं, तब करेंगे बाद में दोस्ती की गुफ्तगू साथ में बैठकर। इतनी जल्दी कैसे मान गया ये मुकद्दर? ठीक है, आइए। यदि हम कुछ मुगलों को भी मारने में सफल हो जाते हैं तो भी हमारे लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं होगी। जी चलिए।
आप अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ इस तरह से निभाते हैं दोस्ती? हथियार लेके लग जाए ना, खून निकलता है। ये खेलने के खिलौने नहीं है। हम आपसे वास्तव में कह रहे, हम यहाँ शत्रुता करने नहीं, मित्रता करने आए। खामोश! क्या लगता है आपको कि बार बार आप एक ही चाल में उलझा दोगे हमें? वो पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले भी, जो कि राजपूत भी नहीं है, वो तक इस जंग को जीतने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। और तुम, प्रताप का खून हमसे दोस्ती कर लेगा, अपने वालिद के खिलाफ जाकर इस मुल्क से गद्दारी करके हमारा साथ देगा। आपको लगता है कि हम आपकी बात मान लेंगे? यदि इतना ही समझ गए हो तो ये भी समझ लो कि यदि तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया ना, तो हमारे दाजीराज तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, एक एक को चुन चुन के मारेंगे। वो भी देख लेंगे, लेकिन पहले अपने वालिद को अपनी बेगम यानी कि तुम्हारी अम्मी, उसके लिए मातम तो मनाने दो। और उसके बाद उन्हें और भी कई मौतों के लिए मातम मनानी है। वक्त ही कहां मिलेगा उन्हें हमारी हड्डी तोड़ने के लिए। भीलो, बुज़दिलो, जहां कहीं भी छुप के बैठे हो, हमारी बात कान खोल के सुन लो। बहुत सुना है हमने कि भील मेवाड़ के राणाओं के लिए हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। अब अगर अपने कल के राणा को जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना खुदा कसम हम इसे ऐसी मौत देंगे कि सारे मेवाड़ की रूह कांप जाएगी। लाहौल बिला कुव्वत। ये किस कदर खामोशी तारी है जहाजपुर में, कोई हरकत भी नजर नहीं आ रही है वहां। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। सुनो, तुम खुद जाओ वहां और वहां के सारे ताजा हालात और वहां की जानकारी हमें फौरन भेजो। जो हुकुम शहंशाह। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। खबर आई है कि महाराणा प्रताप उदयपुर से अपनी फौज के साथ यहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं हुजूर। ये है अहद और कसम राजपूत के। मान सिंह जी, आपने तो कहा था कि 13 दिन तक मातम मनाते हैं राजपूत, तो फिर अपना कौल तोड़ के कैसे आ सकता है प्रताप यहाँ? शहंशाह, हमने ही तो उनकी महारानी की हत्या करके उन्हें उनका वचन और परंपरा तोड़ने का कारण और प्रेरणा दी है। शहंशाह, हमने चित्तौड़ के आला फौजी नायब आसिफ खान को खबर भेज दी है। शहंशाह, आसिफ खान बहुत ही खतरनाक और सिपाही जंगजू है और मुझे पूरा यकीन है कि वो बीच रास्ते में ही रोक लेगा प्रताप की बढ़ती बढ़त को। मेरे बहादुर जाबाज सिपाहियों, आज की जंग हमारी कुव्वतों की इम्तिहान की जंग है। ये कोई रोजमर्रा वाली मामूली जंग नहीं है सिपाहियों, ये तो तवारीफ करने वाली जंग। शहंशाह हिंद का हम पे रहम व करम है, जो उन्होंने इस इलाके के सबसे मशहूर और मारूफ रियासत चित्तौड़ और उसका बेहतरीन किला में बख्शा। आज वक्त आ गया है कि हम शहंशाह के दिए हुए तमाम बख्शीशों के बदले अपनी हकीर खिदमत पेश करें। हमें हर हाल में शहंशाह को जल्द से जल्द ये खुशखबरी देनी है कि हमने प्रताप को हल्दी घाटी पहुंचने से पहले ही निपटा दिया। मेरे बहादुर सिपाहियों, आज चित्तौड़ हमारा है। इंशाअल्लाह कल उदयपुर भी होगा हमारे पास। शहंशाह
हमें सचमुच में बहुत डर लग रहा है अमर सिंह जी को लेकर। हे एकलिंग जी, वे सही सलामत मिल जाए राणा जी। यदि अमर सिंह जी को कुछ भी हो गया तो राणा जी की तो क्या बात करें, स्वयं हमारी आत्मा हमें क्षमा नहीं कर पाएंगे, किसी को मुख दिखाने योग्य नहीं रह जाएंगे हम। हमें सचमुच में बहुत डर लग रहा है अमर सिंह जी को लेकर। हे एकलिंग जी, वे सही सलामत मिल जाए राणा जी। यदि अमर सिंह जी को कुछ भी हो गया तो राणा जी की तो क्या बात करें, स्वयं हमारी आत्मा हमें क्षमा नहीं कर पाएंगे, किसी को मुख दिखाने योग्य नहीं रह जाएंगे हम। भाभी साहब, अमर सिंह जी को कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा। और माँ साहब, कम से कम आपको तो दादा भाई के सामने भाभी साहब के विरुद्ध ऐसी व्यंग बातें नहीं करनी चाहिए ना। हमें अच्छा नहीं लगता ऐसी बातें करना, पर समय देख रही हैं, चारों ओर दुख है, संकट है, युद्ध का समय चल रहा है। अगर ऐसी घड़ी में हम सच नहीं बोलेंगे तो कब सच बोलेंगे? हमने पहले भी युद्ध देखा है और केवल यह सीखा है कि सच कितना भी कड़वा और कितना भी मीठा क्यों ना हो, युद्ध के समय सच बोलना चाहिए। और यह युद्ध हम पर थोपा गया है, आपके दाजीराज ने थोपा है, मारवाड़ नरेश ने थोपा है। ऐसे थोड़ी भागे हैं अमर सिंह जी भीलों को बचाने, बड़े संवेदनशील हैं वे। उनके साथ साथ हमने भी आस लगाई थी कि संकट के समय आपके दाजीराज हमारी सहायता करेंगे। सहायता करना तो दूर, वो हजब देके हत्यारे के साथ जाके हाथ मिलाती है, अकबर के साथ। नहीं, हमारे दाजीराज कभी ऐसा नहीं कर सकते। पर सच तो यही है भाभी साहब, ऐसा ही किया है उन्होंने। हाँ भाभी साहब, ये तो मुगलों का ही साथ दे रहे हैं ना। असंभव कुछ भी नहीं है वो, परिस्थितियां बदली जा सकती है, राम सिंह जी को समझाया जा सकता है। कौन करेगा ये काम? राणा पुंजा, हम जानते हैं तुम यहीं कहीं छुपे बैठे हो। सोच लो, हमारे एक इशारे पर ये तमाम भाले मेवाड़ के मुस्तकबिल को नेस्ते नाबूद कर सकते हैं। बाहर निकलो अपने अड्डे से, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना हम इसे खत्म कर देंगे। हमने हर तरह से सोचकर देख लिया, अब हमें आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा अगर अमर सिंह जी की जान बचानी है तो। बाप जी, मैं कुछ भीलों को लेकर आत्मसमर्पण कर देता हूँ और आप बची हुई भीलों के साथ छिपे रहिए इस खंडरों में। मुल्तान खान को पता भी नहीं चल पाएगा कि अभी तक कितने भील उसको मारने के लिए छिपे हैं इन खंडरों में। मुल्तान खान जानता है कि भीलों का सरदार मैं हूं। जब तक मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा वो भरोसा नहीं करेगा और वो हमें ढूंढता रहेगा। मेरा उसके सामने जाना आवश्यक है। पर बेटा, तुम कुछ भीलों के साथ यहीं छुपे रहो, देखो समय रहते क्या कर सकते हो। पर बाप जी, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। चाहता तो मैं भी यही हूं बेटा, पर यह हम भीलों की परीक्षा का समय है। मुझे जाना होगा, मुझे उनके सामने जाना होगा। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मुल्तान खान ने राणा प्रताप के इकलौते फर्जंद अमर सिंह को पकड़ लिया है। उन्होंने कहवाया है कि सारा खेल चंद लम्हों में खत्म होने वाला है। मुल्तान खान इस वक्त अमर सिंह को लेकर सौदेबाजी कर रहे हैं भीलों के साथ। भीलों ने अगर हमारे खिलाफ सर झुका लिया तो फिर उदयपुर तक पहुंचने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा खत्म। या खुदा, तेरा शुक्र है। क्या बात है मान सिंह जी, आपको ये बात अच्छी नहीं लगी? जवाब दीजिए मान सिंह जी। पहले एक स्त्री की छल से हत्या की और अब एक बच्चे का अपहरण किया गया है, और आप राजपूत से ये अपेक्षा कर रहे हैं
कि वो इन सब पे खुश हो। इश्क और मुश्क में सब कुछ जायज होता है मान सिंह जी। जीत की ओर बढ़ रहे हैं हम। प्रताप को उसकी औकात दिखाने के लिए कितने बरस बीत गए, कितनी कोशिशें की हमने। हमारी सारी तदबीरें नाकामयाब रही उसकी औकात दिखाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको कमजोर दिखाने के लिए। पर अब सब कुछ ठीक हो रहा है। क्या आपको फक्र महसूस नहीं हो रहा इस बात पे? जवाब दीजिए मान सिंह जी। हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं शहंशाह कि जिस प्रकार हमने अजबदे की हत्या करवाई और जिस प्रकार अब बालक अमर सिंह जी का अपहरण करवाया, उसे ठीक और साहसिक माना जा सकता है या नहीं। क्योंकि ये सब बातें हमारे राजपूती मूल्य और मान्यताओं के विरुद्ध जा रही हैं शहंशाह। क्या कहते हैं आपके राजपूती असूल मान सिंह जी वफादारी के बारे में? हमारी आपके प्रति निष्ठा आज भी अडिग है शहंशाह, पर हमारा धर्म इन कुकर्मों को सराहने की अनुमति नहीं देता शहंशाह। मजहब की बात मत कीजिए मान सिंह जी, क्योंकि आपका मजहब तो ये भी इजाजत नहीं देता कि किसी का नमक खाओ और उसके साथ नमक हरामी करो। आपके नमक का ही तो उधार चुका रहे हैं शहंशाह, और जब तक हमारे शरीर में एक भी रक्त की बूंद रहेगी, हम आपके नमक का उधार चुकाते रहेंगे शहंशाह। और तेज चेतक, और तेज। हमें शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचना है। वहां पहुंचकर हमें भीलों की सुरक्षा करनी है, उनकी सहायता करनी है। चलिए चेतक, और तेज चेतक। हमारे भी अश्व अगर चेतक जैसी गति दिखा पाते तो हम भी पलक झपकते ही वहां पहुंच सकते थे। क्या बात है चेतक, अब अकस्मात रुक क्यों गए? चलिए, हमें वहां पहुंचना है चेतक, चलिए। प्यास लगी होगी सर राणा जी। नहीं भीम सिंह जी, ये प्यास वाली हिन्नहाट नहीं है। अवश्य ही हमसे कुछ कहना चाह रहा है, कोई संकेत देना चाह रहा है। वो संकेत जो हम पिछली बार समझ नहीं पाए और अजब देखो हमें खोना पड़ा था। क्या बात है चेतक, क्या कहना चाह रहे हैं आप? स्पष्ट कहिए चेतक। तीन संभालिए। सब अपने अपने भाले ऊपर उठाएं। जी, ये चित्तौड़ का मुगल किलेदार आसिफ खान है। राणा जी, इनका मार्ग भेद पाना कठिन लग रहा है हमें। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से चुपचाप। याद है कैसे पिछली बार जब तुमने हम मुगलों से मुकाबला करने की जुर्रत की थी तो चित्तौड़ को गंवाना पड़ा था तुम्हें। तुम्हारी सारी सेना गए, चित्तौड़ की सारी रियाया गए। खुदा के लिए फिर से वो गलती मत दोहराओ। भाग जाओ यहाँ से अपनी जान बचा के जंगलों में, क्योंकि बहुत जल्द हमारे शहंशाह की मुगल फौज उदयपुर तक पहुंचने वाली। और अगर हो सके तो अभी भाग कर जाओ और कम से कम इस बार अपनी जितनी भी आवाम को बचा सकते हो बचा लो, वरना जैसे चित्तौड़ में हमारे हाथों तुम्हारा बच्चा मारा गया, कहीं वैसी दास्तान उदयपुर में भी ना दोहरानी पड़ जाए हमें। क्योंकि उदयपुर तो तुम बचा ही नहीं पाओगे मुगल फौज। कम से कम अपने लोगों को और खुद ही को बचाने की कोशिश कर लो। वैसे मैं बता दूं तुम्हें प्रताप, वक्त बहुत तेजी से निकलते जा रहा है तुम्हारे हाथ।
आसिफ खान, इसे पहचानते हो? ये हमारे चित्तौड़ दुर्ग की पावन माटी, इसे सदैव आपके साथ ही रखते, सोते जागते उठते बैठते ये हमारे साथ ही रहती है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसे देख देख हमारे मन में एक विचार आता है जो हमें कोसता है, कुचलता है, कौनता है कि कैसे हमारे दुर्ग को अपवित्र बनाने वाले मुगलों को हम मौत के घाट उतारें, कैसे हम तुम्हें मौत के घाट उतारें, तुम्हारी इस सेना को मौत के घाट उतारें, कैसे हम अपने चित्तौड़ दुर्ग को मुगलों से वापस ले सकें। ऐसे विचार हमारे मन में हर क्षण उत्पन्न होते हैं और हमें कचोटते हैं। ये माटी हमें प्रेरणा देती है, प्रोत्साहित करती है कि हम मुगलों से बदला चित्तौड़ के संहार का बदला। और वैसे हम राजपूत हैं, हमारी परंपरा रही है कि हम पीछे से वार नहीं करते, तुम कायरों की बात। हम छल से आक्रमण नहीं करते, सीना ठोक कर हम आक्रमण करते हैं। तो कहो हम तुम्हें कैसी मौत दें? आज तुम्हारी सेना को हम कैसे समाप्त करें? कहो, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे, वचन देते हैं। हमारे पास इसकी फिजूल बात में उलझने का वक्त नहीं है। हमला! आखिरी बार कह रहे तुमसे, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें ताउम्र मेवाड़ के मुस्तकबिल को मिटाने के एहसास के साथ जीना पड़ेगा। मेवाड़ के शाही खानदान के इस आखिरी वारिस की मौत के लिए जिंदगी भर दुनिया तुम्हें कोसे, हमारा क्या? हम तो मार देंगे इसे, और खुदा कसम सचमुच में मारेंगे इसे। हमें क्षमा कर देना पुंजा काका, हमें क्षमा कर देना ताजीराज। लाहौर बिलाखो यकीन नहीं होता कि तुम मुट्ठी भर भीलों ने 30,000 सिपाही हलाक कर दिए मुगल फौज के। अमर सिंह, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए शहंशाह की तरफ से। काफी काबिल तारीफ काम किया है तुमने हमारे लिए। बहुत ही बहादुरी का काम किया है अमर सिंह जी आपने, और जिस उम्र में किया है बहुत हौसला चाहिए उसमें। दिल छोटा मत कीजिएगा अपना इन बेवकूफों की बातों में आकर। हम आपको बदले में उदयपुर दे देंगे। हम उदयपुर के होने वाले राणा के रूप में आपको ये वचन दे रहे हैं। खामोश! जितना कद है उतने ही जबान चलाओ।
उस नरसंहार को ना ही हम ना ही हमारा परिवार और ना ही हमारी प्रजा आज तक भूल पाई है और ना ही हम कभी भूलेंगे, इस आशा में कि हम तुम मुगलों को एक दिन मौत के घाट उतार देंगे। क्योंकि तुमने हमसे हमारा घर छीना, हमसे हमारा चित्तौड़ छीना। आसिफ खान, तुम्हें तो आज मरना ही होगा और हमारे हाथों मरना होगा, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे लिए 5660 तरीके हैं। तो क्या तुम हमारा सामना करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हो, तैयार हो? क्योंकि हम और हमारी सेना तो तैयार है। तुम्हारी सेना को मौत के घाट उतारने के लिए, किंतु तुम्हें देख हमें ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि तुम तैयार, क्योंकि तुम्हारे कुछ ही क्षणों की तैयारी और हमारे वर्षों से तुम्हारे लिए मारने के लिए जो हमारी योजना हम बना रहे हैं, तुम्हारे प्रति हमारे हृदय में उबलता हुआ हमारा क्रोध वर्षों से, तुम्हारे प्रति हमारे हृदय में उबलते हुए हमारी घृणा वर्षों से, तुम्हारे लिए हमारे हृदय में उबलता हुआ हमारा रक्त, क्या ये इन सबका सामना कर पाएगी? सौभाग्य की बात देखिए क्या नियति ने तुम्हारे सामने 2 विकल्प रखे, क्योंकि हमें शीघ्र जाकर अपने भील साथियों की सुरक्षा करनी, उनकी सहायता करनी। पहला कि तुम चुपचाप शांतिपूर्वक इस मैदान को छोड़कर भाग जाओ, इस आशा के साथ कि एक दिन तुम हमारे साथ वीरों की भांति लड़ोगे और उसके पश्चात वीरगति प्राप्त करोगे। और दूसरा, यदि तुम आज हमसे उलझे तो हम तुम्हें एक ऐसी दर्दनाक मौत देंगे कि तुम्हारी पूर्वजों की आत्मा तक कांप उठेगी। चुनाव तुम्हें करना। मुझे हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुम्हारे साथ सभी भीलों ने अपने आप को नहीं किया हमारे हवाले। मेरे सारे भील तुम्हारे सामने हैं। मान लेते हम तुम्हारी बात, क्योंकि तुमसे काफी फायदा उठाना है। हम बहस नहीं करते हम इस बातों को, मुद्दे की बात करते हैं। अब तुम हमारी मुगल सेना को इस खंडर से बाहर निकलवाओ, और इस बीच अगर हमारा एक भी सिपाही हलाक हुआ तो खुदा कसम एक सिपाही के बदले तुम्हारे 5 भीलों के हाथ काट देंगे हम। यदि एक बार ये मुगल इन खंडरों की भूल भुलैया से निकल गए तो इनको रोक पाना हमारे लिए बहुत असंभव हो जाएगा और ये सीधे हल्दी घाटी पहुंच जाएंगे। और बाप जी का तो सारा अभियान इन मुगलों को हल्दी घाटी जाने से रोकने का था। हमें भी पता है ये सब बात, पर इस समय सरदार और अमर सिंह जी के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते, इसलिए कोई आक्रमण नहीं करेगा। हम सिर्फ आशा कर सकते हैं तो वो धीरे धीरे निकले, रोक नहीं सकते इनको। और मियां सब खैरियत?
किसने चलाई हमारी तोप? किसने चलाई तोप? हम कैसे बता सकते हैं? हमारे सारे भील तो तुम्हारे सामने हैं। इस लड़ाई में स्वागत है आपका हाकिम खान। किसने चलाई तोप? हम कैसे बता सकते हैं? हमारे सारे भील तो तुम्हारे सामने हैं। हुजूर, गलती से चल गई हमारी तो। बर्दाश्त नहीं की जा सकती ऐसी गलती। अभी क्या अभी उस तोपची को हटा दिया जाए। जी हुजूर। कमबख्त अपने ही सिपाहियों को मार रहा है। ना हौल बिना कुव्वत। चलो। पहला धमाका भी कोई हादसा नहीं था। जरूर हमारे बीच कोई घुसपैठिया है जो ये हिमाकत कर रहा है। सिपाही, पूरी पलटन की तलाशी ली जाए। हमें लगता है कि हमारे बीच कोई राजपूत है। ढूंढो उसे फौरन। तुम्हारा नाम क्या है? अलीफ खान। तुम दिखने में कुछ अनजान से दिखते हो। बोल के बताओ, उर्दू में शहंशाह के बारे में कुछ लफ्ज बोलो। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जाहो जलाल और अजमत को चंद लफ्जों में कैद कर पाना, भला मुझ जैसे हकीर बंदे की बस की बात कहाँ हो सकती है हुजूर। वह तो खुदा है हमारे। ठीक है, रुक जाओ। इसके हथियार जब्त किए जाए। क्या कहा तुमने? खुदा है तुम्हारे लिए। हमारे शहंशाह कभी ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकते कि सच्चा मुगल सच्चे खुदा के होते किसी इंसान को खुदा कहने का गुफ्र करे। और एक मुगल सिपाही तो ये गलती कभी कर ही नहीं सकता। चुप जाओ। सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? चुप जाओ। मत मारिए इन्हें।
हुजूर, हुक्म हो तो मार दे सबको तीरों से। गलती से भी ऐसा मत करना। भील हमारे सिपाहियों के बीच घुस गए हैं। अगर भीलों को तीर मारोगे तो हमारे भी तो साथी मरेंगे। इसलिए जो भी करना है तलवार के जोर पे करना है। तलवार है सबके लिए, और जिसकी वजह से ये तमाम हंगामा बरपा है उसके लिए तो हमारा ये जहर बुझा तीर ही काफी है। इस युद्ध का कुछ भी निर्णय हो, मुझे अपने बेटे पर हमेशा गर्व रहेगा। बाप जी, मुझे तो लगा था आप बहुत क्रोधित होंगे। इस युद्ध के निर्णय से कुपित होकर आप मुझे मार ही ना डाले। बेटा, जब हमारे पास काटने के लिए मुगल हैं, तो हम तुम्हें क्यों काटेंगे? बाप जी, मुल्तान खान का है। इस समय इनकी गर्दनें काटने पर ध्यान दो, मुल्तान को हम देख लेंगे। बाप जी, वो इनका सेनापति है। कहीं वो फिर से कोई चक्कर तो नहीं चला रहा? अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, बढ़िया बात है। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, मेघा! मेघा! कुछ नहीं होगा तुझे बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे। हमने राणा जी को वचन दिया, इन मुगलों को हम हल्दी घाटी तक नहीं पहुंचने देंगे। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।